हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा, भगवान ने क्या बताया। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया, श्लोका था हमारा, कि ज्ञानी पुरुष भी, अर्जुन अगर पूछे भगवान से कि भगवान आप कह रहे हो कि जो मेरे आदेशों का पालन करता है, जो मैंने बोला उसका पालन करता है, अपने नियत कर्मों को करता है, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, पुण्य और पाप से। और जो ऐसा नहीं करता उसको फिर अज्ञानी जानो, उसको नॉलेज नहीं है, वो जितना मर्जी प्रयास कर ले वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। अगर ऐसा है कि जो आपके आदेशों को नहीं मानता उसका फल उसे भुगतना पड़ता है, तो फिर लोग आपकी बातों को मान क्यों नहीं लेते। तो भगवान कहते हैं कि भाई हर इंसान की एक नेचर होती है, उसका स्वभाव होता है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति के तीन गुण रजो, तमो और सतोगुण से प्रभावित होकर अपनी नेचर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार वो कार्य करता है। तो इसको दमन कैसे हो सकता है इसका? अब जो किसी की नेचर है उसको कैसे बदला जा सकता है? वैसे ही काम करेगा ना जैसे किसी की नेचर है। अब इस श्लोक का कोई गलत अर्थ ना लगा ले, कोई गलत काम करके ऐसा ना बोल दे, रेफरेंस में श्लोक को ना दे दे कि भाई देखो भगवान ने कहा तो है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग कार्य करता है। फिर अगर मैंने सपोज कोई गलत काम कर दिया तो मेरा ऐसा स्वभाव है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, मैं तमोगुण के द्वारा मेरी बुद्धि को तमोगुण ने ठग लिया है, अब गुस्सा करने में मेरी क्या गलती है। तो इस श्लोक को एज एन एक्सेप्शन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए अपने गलत कार्यों के लिए। तो इस श्लोक को काउंटर करने के लिए भगवान ने 3.34 श्लोका बोला है, ठीक है, ताकि लोग इसका गलत मतलब ना निकाल लें। 3.34 श्लोका पे चलते हैं। श्लोका था, इंद्रियस्येन्द्रियार्थस्य इंद्रियार्थ इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सही है कि प्रत्येक व्यक्ति रजो सतो तमोगुण से प्रभावित है, अपनी नेचर के अनुसार कार्य करता है, लेकिन जो हमारी सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। अब कल को रावण आके ये थोड़ा ना बोलेगा कि ठीक है जी मैं तो तमोगुणी हूँ, अब मैं तमोगुणी हूँ तो तमोगुण के प्रभाव में मैंने सीता माता का हरण कर लिया। अब कल को कोई और आके बोले, अब दुर्योधन बोले कि मैं तो खुद तमोगुणी हूँ, मैं तो लस्टी हूँ, ये मेरी नेचर है, इसी के प्रभाव में आकर मैंने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दे दिया। इसमें गलत क्या है? मेरी नेचर ऐसी है इसलिए मैंने ऐसा किया। हम्म? तो भगवान कहते कि ये सही है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी नेचर के द्वारा वो बाउंड है वैसा कार्य करने के लिए, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए और राग और द्वेष को, जो अटैचमेंट और अवर्जन है, इसको कंट्रोल करने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे आपको वैसे आप कार्य करो, लेकिन कंट्रोल्ड वे में करो। राग और द्वेष का अर्थ क्या है? राग मतलब जो इंसान को अच्छा लगता है वो राग, और जो अच्छा नहीं लगता वो द्वेष। तो इनको कंट्रोल करने के नियम है। ऐसा नहीं कि मेरी इंद्रियों ने बोला कि चलो आज नॉनवेज खाते हैं, अब नॉनवेज खाते हैं मन की इंद्रियों का, तो खाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है। या किसी का मन करे कि ठीक है अब मुझे मैं अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हूं, तो मुझे
बाहर चले जाना चाहिए, प्रेम की तलाश में किसी और के पास चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, देयर आर सम रूल्स, वी नीड टू फॉलो दोज रूल्स। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होएगा? तो उसके द्वारा हमारे साक्षात्कार में बाधा हो जाएगी। तो रूल्स को फॉलो करना है। हुँ, अपनी प्रकृति के द्वारा सारे मोहित हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करते ही विषयों को भोगना है, ऐसे नहीं कि अनकंट्रोल्ड अपने आप को छोड़ दिया। अब इंडिया में आप देखेंगे हमारे यहाँ पे शादी का सिस्टम है तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिश्तों में फिर भी जितनी कड़वाहट फॉरेन कंट्रीज़ में है, उतनी कड़वाहट यहाँ के रिश्तों में नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, किसी की 4 शादियाँ हो रखी हैं, 5 शादियाँ हो रखी हैं, उसमें उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। और बहुत ईज़िली उन लोगों को डिवोर्स भी मिल जाता है, वो बहुत जल्दी लाइफ में आगे मूव कर जाते हैं। तो हालाँकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे धन अधिक है, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग शांति की तलाश में इंडिया में आते हैं। हुँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई नियम नहीं है ना, तो नियम को फ़ॉलो नहीं करना, जो नियम को फ़ॉलो करेगा, वो व्यवस्थित रहेगा, जो नियम को फ़ॉलो नहीं करेगा, उसकी लाइफ अस्त-व्यस्त हो जाएगी। हुँ। तो राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियमों का पालन करना है। कैसे करेंगे? देखो, ये जो धर्म है मतलब कहते हैं कि धर्म के नियमों का पालन करते हुए आप अपनी इंद्रियों को ठीक है, इंद्रियाँ भगवान ने दी हैं, सेंसेस दी हैं, तो उनको सैटिस्फाई तो करना पड़ेगा। आँख दी है तो कुछ ना कुछ तो देखोगे, कान दिए हैं कुछ ना कुछ तो सुनोगे, ज़ुबान दी है कुछ ना कुछ तो खाओगे, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स, उन रूल्स के बीच में रहकर ही अपने सेंसेस को सैटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नाउ देयर आर 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। अब जिस धर्म की जिस नियम की बात हो रही है, किन नियमों की बात हो रही है, किस धर्म की बात हो रही है, कौन से नियमों को फॉलो करना है जीवन को जीते हुए? तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ धर्मा। कौन से? धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं? सत्य, दया, तप और शौच। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं, पिलर हैं। हुँ। किसमें लिखा है धर्म के 4 स्तंभ हैं? ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो के 11th चैप्टर के 8वें श्लोक में ये लिखा है। 4 पिलर हैं धर्म के, सत्य, दया, तप और शौच। सत्य मतलब सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। दया मतलब लोगों के ऊपर दया दिखाना, कंपैशन। हुँ। जैसे जीव-जंतुओं को मारना ये तो दया नहीं है ना? किसी का मर्डर करना ये तो दया नहीं है। तप मतलब तपस्या, कुछ डिसिप्लिन, जैसे हम लोग एकादशी रखते हैं, जन्माष्टमी फास्ट करते हैं, कोई सुबह उठ रहा है, कोई नियम से माला कर रहा है, तो इट इट इज़ तपस्या ना, क्योंकि उसको करने के लिए आपको अपनी जो सेंसेस कहती हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंसेस तो बोलेंगे सुबह जल्दी ना उठो, सो जाओ, सोने में मज़ा है। लेकिन फिर भी हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, भले ही उसके लिए शरीर को कष्ट हो, तो तपस्या कर रहे हैं। व्रत रखना, अब स्वेच्छा से भूखे रह रहे हैं। व्रत तो डाइटिंग करने वाले भी रखते हैं, वो भी नहीं खाते-पीते, लेकिन उनका उद्देश्य होता है अपने आप को स्लिम ट्रिम अच्छा दिखाना। लेकिन जो व्रत कोई एकादशी का व्रत रखता है, उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं अच्छा दिखूँ इसलिए एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। हुँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से अपने आप को कुछ कष्टों को कुछ सहना, अब कुछ शरीर पर कष्टों को लेना, वो तपस्या हो गई। शौचम मतलब क्लीनलीनेस, स्वच्छता। कौन-सी स्वच्छता? आंतरिक और बाहरी। अंदर से भी साफ रहना है और बाहरी तौर पर भी अपने आप को साफ रखना है। हुँ? 4 धर्म के पिलर, सत्य, दया, तप और शौच। तो जो कुछ भी हमने करना है, इनके अंतर्गत ही करना है। सत्य, दया, तप और शौच, इन नियमों का पालन करते हुए ही करना है। इनसे बाहर जाकर कुछ नहीं करना। लेकिन ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। ये स्तंभ लुप्त हो चुके हैं। कैसे-कैसे ये स्तंभ खत्म हुए, कैसे-कैसे धर्म के पिलर खत्म हुए, किस युग में कौन-सा पिलर गया, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। देखो, जो ऑस्टेरिटी है, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। हुँ? तपस्या का सिम्पटम क्या होता है? तपस्या का मतलब ये होता है
कि लोग बड़े ना, जो लोग इस नियम को फॉलो करते हैं, तपस्या को, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। तपस्या कर रहे हैं ना, तपस्या मतलब तप, तप मतलब शरीर को तपाना, तपाना मतलब उनकी टॉलरेंस बढ़ जाएगी, और जितना लाइफ में उनको मिला उससे सेटिस्फाई रहते हैं। ये सिम्टम है। क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? जो बंदा क्लीनलीनेस का पालन करता है उसकी फैमिली आपस में एकजुट रहेगी, उनकी फैमिली में दरारें नहीं पड़ेंगी। ये कैसे कैसे हो रहा है ये बाद में समझेंगे हम। मर्सी का मतलब ये है कि इनोसेंट जानवरों को मारा नहीं जाएगा मांसाहार के नाम पर, और लोग फैमिली मेंबर के जैसे उनकी देखभाल करेंगे, और फैमिली मेंबर भी एक दूसरे के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होंगे, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बड़े प्रोटेक्टिव होंगे। मर्सी। ट्रुथफुलनेस का मतलब क्या है? कि कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं होगी। हम्म। तो ऑस्टेरिटी कैसे जाती है, तपस्या कैसे जाती है? जो सतयुग था, सतयुग को गोल्डन एज कहते थे। जो त्रेता युग था, त्रेता युग को सिल्वर एज कहते हैं। द्वापर युग को कॉपर एज कहते हैं, और कलयुग को आयरन एज कहते हैं। ऐसे नाम हैं इनके। सतयुग में धर्म अपने चार पैरों पे खड़ा था। मतलब सतयुग के लोग तपस्वी भी थे, तप भी करते थे, शौच का भी ध्यान रखते थे, स्वच्छता का ध्यान भी रखते थे, दया भी करते थे, और सच्चाई भी, सच्चाई पर टिके हुए थे। ये सतयुग की बात है। जैसे जैसे सतयुग खत्म हुआ और द्वापर युग शुरू हुआ, तो धर्म का एक पैर लुप्त हो गया, एक पैर गायब हो गया। कौन सा? तप। तप चला गया, ऑस्टेरिटी चली गई। क्यों गई? क्योंकि लोगों ने अल्कोहल, ड्रग्स ये लेने शुरू कर दिए। आजकल ऑस्टेरिटी कैसे जा रही है, तपस्या कैसे जा रही है आजकल के जमाने में? जो हम ये चाय, कॉफी, निकोटीन, ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, इनसे ऑस्टेरिटी जा रही है। कैसे जा रही है? तपस्या का मतलब होता है सहन करना, किसी चीज को सह लो, किसी वेग को सह लो। अब बहुत ज्यादा पेन हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से पेन किलर खा लेते हैं, खा लेते हैं ना। तो वो सहने की क्षमता तो हमने खत्म कर दी। फिर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक चाय नहीं पियेंगे तो आंख नहीं खुलेगी। 8-8, 10-10 कप चाय। मेरे को याद है, मेरे साथ मेरी एक कलीग होती थी, वो दिन में 25-30 कप भी चाय के पी जाती थी। आफ्टर एवरी 5 मिनट उसको चाय चाहिए होती थी। इतना अंदर कैफीन जा रहा है, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीजों से ऑस्टेरिटी तब खत्म हो जाता है। हम चाय क्यों पी रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी नहीं आ रही काम को करने की, तो चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा लगता है। कॉफी पियेंगे तो थोड़ा बॉडी में एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है हमें। हम्म। तो ऑस्टेरिटी खत्म हो जाती है इन चीजों से। तो सतयुग में धर्म का कौन सा पैर लुप्त हो गया? ऑस्टेरिटी। तप चला गया। हम्म। फिर आया त्रेता युग, सिल्वर एज। सिल्वर एज में क्या हुआ? क्लीनलीनेस चली गई। त्रेता युग में, त्रेता युग तक धर्म तीन पैरों पे खड़ा था। स्वच्छता, दया और सच्चाई, सत्यता, इनके ऊपर धर्म खड़ा था। तब तो गायब हो गया था। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग का अंत हुआ, तो क्लीनलीनेस खत्म हो गई, स्वच्छता खत्म हो गई। स्वच्छता क्यों खत्म हुई? स्वच्छता का मतलब होता है आंतरिक और बाहरी सफाई। बाहरी सफाई कैसे करेंगे? बाहरी सफाई तो करेंगे स्नान करके, बॉडी को क्लीन रखेंगे। आंतरिक सफाई क्या होती है? आंतरिक सफाई का अर्थ होता है कि जैसे अगर किसी ने कुछ रिलेशन बनाना है तो अपने विवाहित संबंधों के अंदर ही बनाएगा, वो इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं फंसेंगे, अवैध संबंधों में नहीं जाएंगे। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ही भोग करेगा, बाहर किसी के साथ नहीं करेगा। सेम इज द केस विद वुमेन। लेकिन जब इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब, ये आजकल लिव इन का जमाना है, बिना शादी के साथ रहना,
इससे क्लीनलीनेस खत्म हो जाती है। अब समझ आया कि जिसकी क्लीनलीनेस जिस घर में होती है, यहाँ पे क्लीनलीनेस को जब फॉलो किया जाता था तो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज कैसे बनती थी, कैसे फैमिली अटैच रहती थी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल होते थे, ईमानदार होते थे। तो त्रेता के अंत तक क्लीनलीनेस चला गया। कैसे गया? क्योंकि घर से बाहर जब प्रेम की तलाश में लोग गए तो उससे क्लीनलीनेस चला गया, इलिसिट सेक्स रिलेशनशिप से चला गया। इससे क्या हुआ? इससे भाई डिवोर्स होने शुरू हो गए, रीमैरिजेस शुरू हो गई क्लीनलीनेस के जाने से। ये था त्रेता युग तक का समय। अब त्रेता युग के बाद क्या हुआ? त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में क्या हुआ? द्वापर युग कहते हैं कॉपर एज, सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज और द्वापर युग कॉपर एज। इसमें क्या हुआ? इसमें मर्सी चली गई। द्वापर जब तक रहा तब तक धर्म 3 पैरों पे खड़ा था, लेकिन जैसे जैसे 2 पैरों पे खड़ा था, मर्सी और ट्रूथफुलनेस, लेकिन जैसे जैसे द्वापर का अंत हुआ मर्सी चली गई, दया चली गई। कैसे गई? लोगों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहा, सिर्फ अपने स्वाद की पूर्ति के लिए बेगुनाह जानवरों को मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मर्सी चली गई। अब आ गया कलयुग। कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पे खड़ा है। कौन सा? सच्चाई। लेकिन ये पैर लुप्त हो रहा है। सच्चाई कैसे गायब होती है? सच्चाई गायब होती है जब हम किसी को धोखा देते हैं। तो आजकल सच्चाई कैसे गायब हो रही है कलयुग में? जो लॉटरी सिस्टम आपने सुना है, ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम्स, किसी ने गलत पासवर्ड डाल दिया या किसी को पासवर्ड बता दिया, उसके अकाउंट से पैसे उड़ गए। लॉटरी की कितनी ऐड आती है, लॉटरी डालो, स्क्रैच एंड विन, कूपन्स चल पड़े हैं। ये सब क्या है? ये सब गैम्बलिंग है, ये सब जुआ है। हम्म, जिससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं कितने ज्यादा। इससे धीरे धीरे जो धर्म का एक पैर है ये भी गायब हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस भी गायब हो जाएगी। अभी तक धर्म का सिर्फ एक पैर बचा है, सच्चाई। हम्म, अब इसको कैसे वापस लाया जाए? ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, मर्सी, ट्रूथफुलनेस, इसको कैसे वापस लाया जाए? अगर इन चारों चीजों को हम वापस ले आएंगे तो फिर से हम गोल्डन एज में आ जाएंगे। अभी तो हम आयरन एज में चल रहे हैं ना, लोह युग कहते हैं इसको। फिर से स्वर्ण युग में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? इन चीजों को कैसे वापस लेके आएंगे, चारों चीजों को? हम्म? एक तो भगवान ने सॉल्यूशन दिया है भगवत गीता में 2.58-59 में। क्या सॉल्यूशन दिया था? आपको याद होएगा, भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार कछुआ होता है ना, कछुआ जैसे वो देखता है किसी एनिमी ने अटैक किया, वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर शेल के अंदर कर लेता है, और जैसे ही उसको लगता है मेरा शत्रु चला गया, अपने सारे अंगों को खोल देता है कछुआ। तो इसी प्रकार जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें दिखे, इंद्रिय तृप्ति की चीजें दिखे, तो अपने अंगों को अंदर कर लो, मतलब अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लो, और जैसे ही भगवान की सेवा की बात आए तो खुल के सेवा करो। भगवान ने रेमेडी बताई है ना इसकी। और अगर हम चाहते हैं कि वो स्वर्णिम युग फिर से आए तो हमें 4 नियमों का पालन करना होगा। ये क्यों इस्कॉन में 4 नियम दिए गए हैं? क्यों 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशंस, मतलब मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना किसी ने, हम्म किसी ने मादक पदार्थों का, मतलब जो कि ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ड्रिंक करना, चाय कॉफी इत्यादि पीना, इन सब का सेवन नहीं करना। क्यों अवैध यौन संबंधों से बचना है? ये क्यों बताया गया है इस्कॉन में? देखो, अगर नो मीट ईटिंग करेंगे, मीट ना खाने से धर्म का कौन सा पैर बचेगा? दया बचेगी, स्वच्छता बचेगी, सच्चाई बचेगी, या तप बचेगा? कौन सा धर्म का पैर बचेगा बताओ? दया। दया। दया बच जाएगी ना।
तो अगर मीट नहीं खाएंगे तो दया वापस आ जाएगी। और आप देखोगे अगर जो मीट खाते हैं उनको गुस्सा भी बड़ा आता है, वो एक ढंग से पशु जैसे खूंखार हो जाते हैं वैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना उसका खा रहे हैं ना, पशुओं वाला। ठीक है। अच्छा ये बताओ, नो गैम्बलिंग, अगर जुआ नहीं खेलेंगे इससे धर्म का कौन सा पैर वापिस आएगा? सत्यता, सत्य। सत्यता वापिस आएगी, सच्चाई। क्योंकि जुआ क्या है? जुआ है झूठ। जुआ मतलब झूठ ही तो है। और जुआ किस चीज के ऊपर टिका है? ये सब गैम्बलिंग की गेम में जुआ झूठ के ऊपर टिका है। जैसे ही जुआ खेलना छोड़ा, ये लॉटरी इत्यादि करना छोड़ा, है ना, तो जुआ छोड़ा तो साथ के साथ ही हमारी सत्यता वापस आ गई। नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब ये मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, शराब इत्यादि का या ड्रग्स इत्यादि का। इससे धर्म का कौन सा स्तंभ? अब कोई और बताओ, कोई और बताओ। इससे इंटॉक्सिकेशन अगर नहीं करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो धर्म का कौन सा पैर वापिस आएगा? तप माता जी, मैं हम्म। तप। तप, तप वापिस तप। आ जाएगा, है ना। तप आएगा। तप वापिस आ जाएगा, तपस्या। क्योंकि मतलब देखो, हमारी सेंसेस तो ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड हैं भाई, आगे ही सेंसेस तो पता ही नहीं कहाँ लगे जा रही हैं। ऊपर से अगर हमने, इसका मतलब ये है कि एक तो हमें डायबिटीज है, ऊपर से अपने गुलाब जामुन खा ली, 5-6 गुलाब जामुन खा ली। अब डायबिटीज का लेवल कहाँ पे जाएगा शुगर का, वो तो हम ही जाने। इसका मतलब है एक तो हमें कोल्ड हो रखा है, ऊपर से हमने भर भर के आइसक्रीम खा ली। एक तो हमारी सेंसेस वैसे ही अनकंट्रोल्ड हैं, ऊपर से अगर हमने नशा कर लिया फिर तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हम्म। फिर तो इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, सेंसेस तो ऑलरेडी बेकाबू हुई पड़ी हैं, नशा करके और उसको बेकाबू मत करो, तो इससे तपस्या वापस आ जाएगी। नो इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध यौन संबंध नहीं, इससे कौन सा वापस आएगा धर्म का पैर? क्लीन क्लीनेस का स्वच्छता। क्लियर हुआ? अब देखा हम कैसे कलयुग से सीधे सतयुग में पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये जो हमें 4 नियम दिए हैं, ये ऐसे नहीं बनाए कि भी चलो ऐसे बैठे बैठे प्रभुपाद जी ने नियम बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। कितना ग्रेट इसके पीछे, कितने डीप है ये नियम, कितनी ग्रेट इसके पीछे फिलॉसफी है, क्यों ये नियम बनाए गए, कैसे हम कलयुग में रहते हुए भी सतयुग की लाइफ को जी सकते हैं, बाय फॉलोइंग दिस 4 प्रिंसिपल्स। इन 4 प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, गैम्बलिंग नहीं करेंगे, कोई मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, अगर इलिसिट सेक्स नहीं करेंगे, तो इससे एटलीस्ट हम इंसान कहलाने के लायक हो जाएंगे कि नाउ वी आर ह्यूमन बींग्स। क्लियर हुआ इस्कॉन में 4 नियमों का पालन क्यों किया जाता है? धर्म के 4 स्तंभ पता लग गए सबको, 4 पिलर कौन से हैं धर्म के? हाँ जी माता जी। चलो गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये श्लोक समझ में आया कि भाई सेंसेस तो ठीक है, इंद्रिय तो दी हैं और इंद्रियों से संबंधित चीजें भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित करने के नियम हैं। उसको व्यवस्थित करते हुए, नियमों का पालन करते हुए चलो, नहीं तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। आई होप सो कि अब ये श्लोक क्लियर हो गया होगा। किसी को नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछ लेना। अब आगे क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं श्लोका 3.35 में, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने नियत कर्मों को दोष पूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भगवान कहते हैं अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने नियत कर्मों का पालन करो, भले ही अपनी ड्यूटीज को
निभाते हुए आपसे गलतियां हो जाए, भले ही आप अच्छे ढंग से अपने गुण मतलब जो भी आपकी ड्यूटीज है उसका पालन ना कर सको, फिर भी अपनी ही ड्यूटीज को निभाना है, किसी दूसरे की ड्यूटीज को निभाना शुरू नहीं कर देना। अपने ही काम को करना है, किसी दूसरे का काम करना शुरू मत करो। भले ही अपने काम को करते हुए गलतियां हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आपने दूसरे के काम को कितनी भी परफेक्शन से किया, अपने काम को भले ही गलत कर दिया, लेकिन दूसरे के काम को परफेक्शन से करने की बजाय अपने काम को गलतियों के साथ करना ज्यादा अच्छा है। अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्म का पालन करना शुरू मत करो। स्टोरी याद आ रही है ना? कौन सी स्टोरी सुनाई थी इसके लिए मैंने? मेरे ख्याल से करेक्टर्स याद होंगे, पता नहीं किसी को नहीं होंगे। माता जी वो जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए थे, जाजाली और वो जो था हाँ, जाजली पेड़ और पे तुला था। घोंसला बना लिया जाजली था। और वो घोंसला बना लिया था, है ना? देखो सब हाँ लोगों को हाँ भगवत गीता समझ आ रही है, मतलब स्टोरीज याद रहती हैं, भले ही करेक्टर के नाम ना याद रहे, घोंसला तो याद रहा, वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अपने काम को करना है। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अब हर कोई बंदा ना दूसरे के धर्म को निभाने में लगा हुआ है। दूसरे के धर्म को निभाने का मतलब क्या है? अब औरतें कहती हैं हम मर्दों से कम नहीं है, अब मर्द कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, पुरुष कमा सकते हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं कमा सकती? बाय गॉड ग्रेस फीमेल्स अच्छा अर्न भी कर रही हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में मेल से आगे भी निकल गई हैं, है ना? अब फीमेल ने मेल की ड्यूटी संभाल ली धन कमाने की। लीडरशिप के रोल पे बैठी है ना फीमेल्स, है ना, बहुत सारे। अब मैं इसमें कुछ गलत नहीं, गलत सही की बात नहीं हो रही है भाई, मैं खुद वर्किंग पर्सन हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो आप ये मत सोचना कि हमारे ऊपर कटाक्ष हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब हुआ क्या है इससे अल्टीमेटली, लेडीज के कमाने से क्या नुकसान हुआ है? लेडीज बाहर गई, उन्होंने लीडरशिप पोजीशन को संभाला, उन्होंने मर्दों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, इससे नुकसान क्या हुआ? क्या नुकसान हुआ बताओ? माता जी घर को मर्यादा नहीं का। देख पाए ना, घर तो नेग्लेक्ट होएगा ना कुछ एंड पे, अब देखो, बच्चे होंगे। स्त्री का धर्म होता है कि जो ममता ममता स्त्री का धर्म है, अपने बच्चों की देख रेख करना, मातृत्व उसका धर्म है ना। अब जब स्त्रियों ने कमाना शुरू कर दिया, तो वो धर्म, जो उसका धर्म था अपने बच्चों की देख रेख करना, वो उसने किसको दे दिया? उस धर्म को किसको दे दिया? बच्चों की देख रेख के काम को किसको मेड सौंप दिया? मेड को, आया को। मेड को। अब जो मेड उस धर्म को निभा रही है, आपके बच्चों की देखरेख, हमारे बच्चों की देखरेख कर रही है, उसका धर्म था अपने बच्चों की देखरेख करना। उसके बच्चे घर में भूख से कलप रहे हैं और वो किसी दूसरे का बच्चा संभाल रही है। हम्म? तो ऐसे पालन पोषण हो रहा है। अब मर्दों का, मेल्स का क्या धर्म था? मेल का धर्म था हम स्त्री की रक्षा करेंगे, ये मेल का धर्म है। मेल पुरुष ही स्त्री की रक्षा करता है ना। जो स्त्री होती है वो सबसे पहले तो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, भाई के संरक्षण में उसके अंडर रहती है। पिता और भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीमेल। और जब उसकी शादी होगी तो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पति अगर नहीं रहा तो फिर वो बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनके अंडर रहना, आपने देखा होगा जिस भी फैमिली में पिता का, भाई का, पति का होल्ड है, वहां की स्त्रियां गलत कामों में नहीं पड़ती, उनका होल्ड होता है, वो कंट्रोल्ड होती है। मतलब कपड़े कैसे पहनने, कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, किससे बात करनी है। क्या? अब मेल का धर्म था स्त्रियों की रक्षा करना, लेकिन क्योंकि स्त्रियों ने अपना धर्म छोड़ दिया, इधर पुरुषों ने अपना धर्म छोड़ दिया। पुरुषों का धर्म था कि भाई कमाई आपने करनी है, सब पुरुष कमाई थोड़े ना करते हैं। इतनी महंगाई इतनी हो गई कि दोनों के कमाई बिना गुजारा ही नहीं होता। अब जो पुरुष है वो जो रक्षक था वो भक्षक बन गया। पुरुष का काम था स्त्री की रक्षा करना। अब जितने भी रेप के केसेस आ रहे हैं, कोई छेड़खानी का केस आ रहा है महिलाओं के साथ, वो कौन कर रहा है? महिला तो महिला के साथ नहीं कर रही ना, वो पुरुष ही महिला के साथ कर रहा है ना। हम्म? तो वो जो रक्षक था वो भक्षक बन गया, उसने अपना धर्म छोड़ दिया।
अब दूसरे के धर्म को, अब अगर माँ ऑफिस में गई है, पिता जितनी भी कोशिश कर ले बच्चे को माँ के जैसे नहीं संभाल सकते, नहीं, उतनी पेशेंस लेवल कहाँ से, क्योंकि वो गुण माँ का है सहन शक्ति का, पिता का गुण ही नहीं है सहन शक्ति, वो कहाँ से सहन शक्ति लेके आएंगे। तो एक दूसरे के गुण को अपना तो लिया, लेकिन अल्टीमेटली शांत ना हस्बैंड है ना वाइफ है। अगर शांति होती तो लोग एक दूसरे को सलाह क्यों देते कि भाई शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, ना खाए वो पछताए, हम पछता रहे हैं, तू शादी मत करना। सब लोग यही कहते हैं ना। कोई ऐसा हाथ खड़ा करके कहता है कि मैं भाई शादी के बाद बहुत खुश हूं? कोई नहीं कहता। हाँ, अगर दोनों भगवान की सेवा में लगे होंगे तो जरूर खुश रहेंगे, वो एक रीजन हो सकता है खुश होने का। तो देखा दूसरे के धर्म को अपनाने का नुकसान क्या है, कितना बड़ा नुकसान है। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अटैच नहीं है। अटैच वो तब होंगे जब हम उनको वो समय देंगे, लेकिन समय ही नहीं है। इवन वर्किंग वुमेन की बात छोड़ो, हाउसवाइफ के पास भी बच्चों के लिए समय नहीं है। इवन हाउसवाइफ इज नॉट एबल टू स्पेयर टाइम, उनके पास भी नहीं है। अगर हाउसवाइफ के पास समय होता तो बच्चे ट्यूशंस पे क्यों जाते? नहीं जाते ना। हाउसवाइफ इतना ज्यादा, और इतनी मशीनें आने के बाद, जबकि हमारे पास कपड़े धोने की मशीनें हैं, जबकि हर घर में काम वाली बर्तन पोछे के लिए लगी हुई है, उसके बाद भी हमारे पास समय नहीं है बच्चों के लिए। और समय है भी तो वो समय में हम क्या करते हैं, हम अपना उनका होमवर्क कराते हैं, यही तो काम करते हैं। और बच्चों के साथ क्या टाइम स्पेंड करते हैं? कोई बंदा हाथ उठा के कहे कि मैं डेली अपने बच्चे के साथ 1 घंटा खेलता हूँ या खेलती हूँ? कौन खेलता है? कौन 1 घंटा बच्चे के साथ बिना पढ़ाई के बिताता है? कोई बिताता है? कोई नहीं बिताता। और इवन फीमेल्स की ये मेंटेलिटी हो गई कि बच्चों को ट्यूशन पे छोड़ो और खुद किट्टी पार्टी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद सीरियल लगा के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या घर के ही काम निपटा लो, ये बच्चा तो चिक चिक करता है सारा दिन। छुट्टियों में सब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहाँ से छुट्टियां आ गई, स्कूल में ही अच्छे थे। कोई अपने 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 ही बच्चों को देख के राजी नहीं है भाई, दूसरों के बच्चों को क्या संभाल लेंगे? अपने ही बच्चे परेशानी का घर लग रहे हैं, और बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको माँ बाप परेशानी का घर लगते हैं। देखा दूसरे के धर्म को निभाने का नतीजा। हम्म? ये अपना धर्म करना है, भले ही उसमें अवगुण हो, भले ही दोष हो, दूसरे के धर्म को नहीं निभाना। वो भगवान कहते खतरनाक है। भगवान तो पहले ही बोल रहे हैं, आज से 5000 साल पहले बोल दिया, हमें समझ नहीं आ रही तो दुख भोग रहे हैं हम लोग। श्लोक क्लियर हुआ? अब अर्जुन है, अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय, वो क्षत्रिय काम करे। अब वो क्षत्रिय का काम छोड़ के सन्यासी बनेगा, भले ही उसे सिद्धि मिल जाए, तब भी वो भगवान कहते गलत है। तुम जो हो तुम वही काम करो, किसी दूसरे का धर्म क्यों निभा रहे हो? अब इसके साथ ही ये जो श्लोका हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ 3.35, इसके साथ ही इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में बताया था। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड है। 3.1 से लेके 3.9 तक के श्लोक में क्या था, अर्जुन कंफ्यूज है, वो अपनी कंफ्यूजन के साथ डील कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं सन्यास ले लूं या मैं निष्काम कर्म करूं, उसका कंफ्यूजन है पहले 9 श्लोकों में। 10 से लेके 16 तक जो श्लोक है तीसरे अध्याय के, उसमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ कैसे बढ़े पढ़ा था ना, कि तुम देवताओं को, भगवान ने कहा था कि तुम देवताओं और मनुष्यों को बनाया कि आप यज्ञ करो, आपस में खुश रहो, है ना। कर्म कांड से कर्म योग की तरफ जाना बताया था। फिर 17 से लेके 35 तक के जो श्लोक है उसमें निष्काम कर्म के बारे में बताया। कितनी बार पढ़ते आ रहे हैं, कितने दिनों से? 4D, ड्यूटी, डिवोशन, डिटैचमेंट, डेडिकेशन पढ़ते आ रहे हैं, कितने दिन हो गए हमें। तो ये निष्काम कर्म योग के ऊपर है 3.35 तक के श्लोक का। अब जो सेक्शन शुरू होएगा 3rd चैप्टर का, वो होगा जो मनुष्य के 2 शत्रु हैं। कौन से 2 शत्रु? लस्ट और एंगर, काम और क्रोध। ये शत्रु क्या हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और इनके होने के क्या नुकसान है, ये 2 शत्रु इतने भयंकर जो हमारे हैं, उसके बारे में भगवान बताएंगे 3.36 से लेके 3.43 तक के श्लोकों में। अब हम इस अध्याय के
चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग जो भगवत गीता सुन रहे हो, किसी को समय लगे तो आप पढ़ना, बाकी जो श्लोक हमने कर लिए, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछना। अभी आज हमारे पास 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सेशन समझ आया? सबको क्लियर हुआ? जी माता जी। हाँ जी, कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन, राइट। सो ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम माता जी आपने जैसे त्याग का मतलब क्या बताया था? त्याग जो है देश का तो हो गया त्याग, त्याग मतलब किस चीज का त्याग? जैसे आपने 2 शब्द आए थे ना श्लोक में, त्याग और देश, एक मिनट। त्याग और द्वेष। द्वेष, द्वेष, राग और त्याग नहीं, दिस इज राग एंड द्वेष। राग हाँ मतलब सॉरी, राग एंड द्वेष। राग मतलब जो चीज अच्छी लगती है, द्वेष जो चीज बुरी लगती है। किसी मत से हमें प्रेम है, किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी है, जिसका प्रेम है वो राग हो गया, जिससे दुश्मनी है वो द्वेष हो गया। ठीक है अब माता जी, ठीक है। आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है खाना, राग। करेला खाना बुरा लगता है, द्वेष। ठीक है, जो अच्छा लगे वो ठीक है राग, माता जो बुरा लगे वो द्वेष। और कोई प्रश्न तो नहीं है, राइट? So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna.